अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो हम अभी करेंगे इकोनॉमी के हमारे 2 सेशन हो गए, उसमें हम अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है। उसमें हम सेक्टर पर आए हुए थे। सेक्टर में हमने 2 सेक्टरों के बारे में पढ़ लिया। इसमें प्राकृतिक सेक्टर, प्राकृतिक में कौन कौन से आएंगे, प्राकृतिक में आएंगे प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर, ठीक है। और शर्त में कौन कौन से संगठित और असंगठित। अब बात करेंगे हम स्वामित्व, जो हमारा एक छुटा हुआ है, ठीक है। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। प्रकृति के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। इसमें संगठित और असंगठित, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अभी एक हमारा छुटा हुआ है, कौन सा है, वो है स्वामित्व। कौन सा छुटा है, स्वामित्व। अब उसी के बारे में बात करें। स्वामित्व क्या है, स्वामित्व इस पर किसी का अधिकार होता है, स्वामित्व। जैसे कि इसको बांटा गया है, एक तो सार्वजनिक, जिसे हम सरकारी कहते हैं, ठीक है। एक होता है निजी, प्राइवेट, ठीक है। और एक होता है संयुक्त, ज्वाइंट, हम पी बोलते हैं। पी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप ये होते हैं। और एक होता है सहकारी, क्या होता है, सहकारी कोऑपरेटिव, ठीक है। ये है इसमें स्वामित्व। तो देखो इस पे सरकार का अधिकार होता है। जैसे कि रेलवे है, रेलवे पर किसका अधिकार है, हमारा सरकार का। दूसरा स्वामित्व, तो सरकार का अधिकार होता है। जो मतलब कोई भी किसी चीज की भी अनुमति लेनी हो तो उससे पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, वो होता है सरकारी, ठीक है, सरकार। फिर होता है निजी होता है प्राइवेट, जिस पर स्वामित्व किसका होता है, निजी का मतलब प्राइवेट का। इसमें क्या होता है, इसमें कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्तियों का समूह होता है। संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त में होता है जिसकी सरकारी और हम बात करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलकर कार्य करिए, वो कौन सा होता है, वो होता है स्वामित्व। जैसे कि हमें एक सड़क का निर्माण करना है, सड़क या पुल का निर्माण करना है, ठीक है, पुल का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सरकार एक और इनके बीच में होता है एक एग्रीमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक। तो इन दोनों के बीच में होता है, तो एग्रीमेंट होता है दोनों। इसमें क्या 50% हिस्सा करेगी प्राइवेट, इसमें क्या कि 50% खर्चा करेगी गवर्नमेंट और 50% हिस्सा करेगी जैसे कि प्राइवेट, ठीक है। पुल का निर्माण करना है, ये कहेगी जितने भी कर्मचारी वगैरह लगेगी, जितनी मशीनरी लगेगी, उसका खर्चा कौन उठाएगी, प्राइवेट उठाएगी। सरकार कहती है कि जितना भी मटेरियल लगेगा इसमें, वो क्या करेगी, जितना भी मटेरियल लगेगी वो सरकार है, वो गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो इनका जो प्रॉफिट होएगा ना, वो प्रॉफिट वो भी 50 रेशियो में बंटेगा, ठीक है, 50% में बटेगा। तो ये हमारे देश और विकास के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। इसमें ना तो सरकार पर भार होता है, ना ही प्राइवेट पर, दोनों मिलकर कार्य करें। तो ये होता है संयुक्त में। इसमें क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं या फिर
कृषि कार्य में लगे हुए हैं, तो उनको लाभ पहुंचाने के लिए इसका निर्माण करती है सहकारी का। ठीक है, सहकारी का ये हो गया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे, देखो हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में। कितनी अर्थव्यवस्था, कौन कौन सी हमारी अर्थव्यवस्था होती है, कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है। जैसे कि एक होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, समाजवादी, इस पर सरकार का स्वामित्व होता है, उसे कौन से कहते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि ये अगर मैं इसको आपको बताया तो सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक है, उसे बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे कि चीन कहता है कि वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, फिर है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि अमेरिका की व्यवस्था पूंजीवादी है। ठीक है, उसमें सबसे स्वामित्व किसका होता है, निजी का स्वामित्व होता है। और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें क्या होता है, इसमें दोनों मिलकर कार्य करते हैं। एक तो सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर कार्य करती है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिसकी हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये हमारे तीन थे हमारी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अवस्था जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है जैसे चीन की, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इसमें निजी का स्वामित्व होता है जैसे अमेरिका की, और मिश्रित अवस्था सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर कार्य करे, वो होती है जैसे कि भारत की अवस्था। ठीक है, ये हमारी अवस्था। अब हम पढ़ेंगे कल उत्पाद के बारे में। चल थोड़ा बहुत उत्पाद के बारे में आपको बता दें। उत्पादन, किसी भी चीज का उत्पादन करना हो तो चार चीजों का होना सबसे जरूरी है। चार चीजें कौन कौन सी होती है, जैसे कि पूंजी, भूमि, श्रम और उद्यमी। इन चार चीजों का होना सबसे महत्वपूर्ण। इन चारों में से एक भी नहीं है ना तो आपका उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी चीज का उत्पादन नहीं होगा। जैसे कि हम लगाए पूंजी, भूमि, उद्यमी और श्रमिक, इन चार चीजों का होना जरूरी है। किसी भी चीज का उत्पादन करना है, जैसे कि हमें स्कूल बनाना है, स्कूल बनाने के लिए पूंजी भी चाहिए। ठीक है, उसके लिए भूमि भी चाहिए, उसके लिए उद्यमी भी चाहिए और उसके लिए श्रमिक भी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमें खेती करनी है, अब खेती करनी है तो उसके लिए पूंजी भी चाहिए, क्योंकि खाद बीज वगैरह आएगी, किससे आएगा, पैसे से आएगा, तो पूंजी हमें चाहिए। भूमि भी चाहिए, खेती करने के लिए क्या चाहिए, हमें भूमि भी चाहिए खेती करने के लिए। उद्यमी जैसे कि हम खेती कर रहे हैं तो उद्यमी हम ही होंगे उद्यमी उसमें, उद्यमी। श्रमिक, अगर श्रमिक हम खुद भी हो सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है, ये अब पूंजी होगी, अगर पूंजी हम लेते हैं कहीं से, उसको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, पूंजी पर देना पड़ेगा ब्याज। अगर भूमि है, भूमि हम रेंट पे लेते हैं तो उसको देना पड़ेगा किराया। ठीक है, भूमि है उसको किराया। उद्यमी है, उद्यमी लाभ है, उद्यमी किस लिए होता है, लाभ के लिए। ठीक है, उद्यमी को क्या मिलता है, लाभ। श्रमिक है, श्रमिक को क्या देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, मजदूरी देनी पड़ेगी। ये है उत्पादन के कारक। ठीक है, ये चारों के बिना उत्पादन नहीं हो सकता। तो ये आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे जीडीपी वगैरह के बारे में। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।